आपका पर्सनल चार्ट पहले तो ये प्रिडिक्ट करेगा कि आपका प्रोफेशन, आपका कर्म क्या है। अब आपको लगा कि पानी बहुत अच्छा बिक रहा है, तो यार मैं भी पानी का बिजनेस कर लेता हूँ। तो पहले आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेनी चाहिए कि आपकी कुंडली में केविन हार्ट करके एक कॉमेडियन एक्टर है अमेरिका के, उन्होंने अपना एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला, हार्ट हाउस, 2022 में। और 2022 से लेकर उन्होंने 3-4 अपनी ब्रांचेस खोली और 2024 में सब बंद हो गया। अब इतना बड़ा ड्रॉबैक, इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद, नाम है, सब कुछ है, कैसे बंद हो गया? आप अपने पैसे का 1% एवरी डे रिटर्न बना सकते हैं बिना एनी बिजनेस स्ट्रगल किए। अब वो कैसे? मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट या इक्विटी का 10% हिस्सा ट्रेडिंग में डालिए। अब वो क्यों डालें? Hello and welcome everyone. Welcome to another episode of this podcast series जहां हम अनलॉक करते हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए या एक इंसान के लिए उसके फाइनेंशियल के बारे में, जहां हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस की, जिसमें एक ही बिजनेस है, अलग अलग कंपनीज रन करती हैं, एक तो बहुत हाइक पे है और एक का बिल्कुल स्ट्रगल पीरियड चल रहा है। तो आज हम जानेंगे इन्हीं के पीछे के सीक्रेट्स के बारे में, जो हमें इस पूरे टॉपिक के बारे में गाइड करेंगे और बताएंगे कि कैसे एक बिजनेस की कुंडली एनालाइज करके हम अपनी लाइफ में अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को और इजी कर सकते हैं और प्रॉफिट और वेल्थ को और इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो आज जानेंगे हमारे आज के बहुत स्पेशल गेस्ट डॉक्टर हेमंत जैस सर, जो कि सेलिब्रिटी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं और क्रिएटर हैं 1% पर डे रिटर्न फ्रॉम योर बिजनेस, इस थीम के। और जानेंगे कि कैसे हमारी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमें हमारे पूरे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को कैसे इन्हांस करती है और इम्प्रूव करती है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि क्या एक्चुअली इसके पीछे का राज है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। आप बताएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। एंड जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे मन में रह गए थे, तो दैट्स वाई हम आज आपके साथ फिर हैं। और सर, शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जब हम बात कर ही रहे हैं बिजनेस एस्ट्रोलॉजी की, तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस एक एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट में, एक एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से बिजनेस होता क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन? ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है मेरे से। बेसिकली लोग बिजनेस करने तो चल पड़ते हैं, जी। क्योंकि आज जो जनरेशन जेड है, जिसे हम जेनजी बोलते हैं, बिल्कुल। वो आज देखो ऐप्स के साथ पैदा हुई है। बिल्कुल सही। पैंडेमिक में पैदा हुए बच्चे, रिसेशन में पैदा हुए और क्रिप्टो वर्ल्ड में पैदा हुए। तो सोचो कितना डिफरेंस है। और जब हम पैदा हुए थे तब हमारे टाइम में बहुत डिफरेंस था। बिल्कुल सही। उस समय बहुत लिमिटेड चीज़ें थी, लिमिटेड रिसोर्स थे। और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम सुनते हैं, 5000 बीसी, हुँ। मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो इंडिया में बिजनेस स्टार्ट हुआ किस चीज़ का? बाटर का। अच्छा। बाटर का मतलब आपने खेत में धान उगाया, मैंने चावल उगाए, गेहूँ उगाया, या जो भी मेरे पास था वो मैंने उगाया, आपने उगाया, और हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज किया, और ये बिजनेस कहलाता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एग्ज़ैक्टली। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को गोल्ड मिला। तो गोल्ड मिला, गोल्ड को लेकर वो उन्होंने एक्सचेंज सिस्टम बनाया कि गोल्ड देकर ये सामान आप ले सकते हो इतने गोल्ड में। तो सोचो कि गोल्ड लेकर ट्रेड करना और अलग अलग कंट्रीज़ में जाना बहुत मुश्किल होता था। तो गोल्ड का इस प्रचलन को ख़त्म करने के लिए फिर हमारे पास कार्ड आया, करेंसी आई, कि करेंसी दिया, करेंसी से एक्सचेंज किया। फिर करेंसी से हटकर आया कार्ड, कि आपको अब करेंसी भी जेब में डालने की ज़रूरत नहीं, प्लास्टिक कार्ड लेके जाओ और कोई भी चीज़ खरीद कर ले आओ। एग्ज़ैक्टली। राइट। फिर कार्ड के बाद अब आ गया वर्चुअल डिजिटल यूपीआई एप्स। एग्ज़ैक्टली। तो सोचो कितना बदलाव आया है उस समय से लेके अब तक। अब आते हैं बिजनेस पे। तो जो बिजनेस था पहले बार्टर पे था, फिर उसके बाद ये हमारी जो कमोडिटीज़ थी उनको भी हमने बेचना, आयात निर्यात मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू किया। ये जो चीज़ें हैं बेसिकली बहुत डीप है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस, बेसिकली बिजनेस का फंडामेंटल है क्या।
एग्जैक्टली। तो बिजनेस क्या है बेसिकली? आदान प्रदान, राइट? जो चीज़ें आपके पास हैं, कुछ चीज़ें मेरे पास हैं। बट अब क्या है कि सब लोग अपनी अपनी चीज़ें बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं। बिल्कुल। पहले एक्सचेंज हो जाता था, अब एक्सचेंज नहीं होता, अब हम करेंसी से उसको बाय करते हैं। तो फंडामेंटल क्या है और एस्ट्रोलॉजी कैसे है, इसमें पहले भी थी और आज भी है। क्योंकि जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है वो 50,000 ईयर्स बैक हमारे जितने ग्रंथ हैं उनमें मेंशन्ड है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब में मेंशन्ड है। और 5,000 पूर्व, जब ईसा मसीह से पहले, राइट, तो हम वहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन। वहाँ पर हड्डियों के अवशेष पाए गए और उनके ऊपर बहुत सारे चिन्ह बने हुए थे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इन सब के। तो सोचो ये कब से चल रही है एस्ट्रोलॉजी। और नासा भी आज हमारे पंचांग को यूज़ करता है। जब उसको ट्रैवल करना होता है ना अंतरिक्ष में, तो हमारे पंचांग को यूज़ करता है। अच्छा। जब नासा यूज़ कर सकता है तो बिजनेस में क्यों नहीं एस्ट्रोलॉजी? एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताता हूँ, पुराने समय में 1990 से पहले बेसिकली खेतों में धान उगता था। तो वो उसको हम कहते थे तेजी मंदी। ओके। वो तेजी मंदी कैसे देखी जाती थी कि हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, ठीक है? और हर ऋतु को 2-2 महीने के लिए बांट दिया जाता है। और हमारे 12 महीने हैं और 12 महीने में से 6 महीने रिहाइड्रेशन और 6 महीने डिहाइड्रेशन। तो रिहाइड्रेशन में क्या होता है, आपको स्वास्थ्य अच्छा होता है, राइट, गर्मियों में। और डिहाइड्रेशन मीन्स आप जो खाते हैं सर्दियों में आपको लगता है, बट बीमारियां भी उतनी ज़्यादा होती हैं। एग्जैक्टली। ऐसे ही किसान कैसे प्रिडिक्ट करते थे मार्केट? जब वो धान लेकर बोने जाते थे कि वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, उनमें वो धान बोते थे। धान बोने के बाद कि 2 महीने बारिश आएगी, या तो तेज़ आएगी या कम आएगी, वो प्रिडिक्ट करते थे। अगर बारिश नहीं हुई ज़्यादा तो धान खत्म हो जाएगा, बट अगर मिनिमम होगी तो धान बहुत अच्छा होगा। तो इसके बिहाफ पे 2 महीने ये गए। फिर वो 2 महीने के बाद फसल बढ़ेगी, 2 महीने वो गए। फिर उसके 2 महीने के बाद जब फसल कट के बाजार में जाएगी तब उसका भाव खुलता था। तो वहाँ से तेजी मंदी होती थी कि अगर कम रह गया गेहूं तो मार्केट में उसका प्राइस, बढ़ा देते थे। और अगर ज़्यादा आ गया कम। तो ये बिजनेस का फंडामेंटल तब से स्टार्ट है। तो सोचो कि हमारे एस्ट्रोलॉजी के फैक्टर्स उस समय भी थे। और एस्ट्रोलॉजी क्यों इम्पैक्ट करती है, प्लैनेट्स क्यों इम्पैक्ट करते हैं? क्योंकि मैं आपको इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सूर्य और चंद्रमा उपग्रह हैं बेसिकली, ये अर्थ के आसपास रोटेट करते हैं, राइट? और इसका हमारे इंसानों के साथ क्या ताल्लुक है, क्या इम्पैक्ट है और कैसे अफेक्ट करता है? क्योंकि कॉज है तो इफेक्ट भी है। बिल्कुल। तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमते हुए आमने सामने आ जाते हैं फोर्टनाइटली, 15 दिन में, जब अमावस और पूर्णिमा होती है, तो एक ग्रेविटेशनल पुल आता है। उस ग्रेविटेशनल पुल से वाइब्रेशन होता है, और जो भी, जैसे आप कहते हैं ना हाई टाइड आया समुद्र में, तो वो उसकी वजह से आता है। और जो ह्यूमन बॉडी है वो 80% वाटर रिटेंशन है, और ये वर्ल्ड में भी 80% पानी है। अगर इन दोनों का, समुद्र का पानी और हमारा जो ब्लड है, इन दोनों के केमिकल्स अगर लेबॉर्ट्री में चेक किए जाए, 80% सोडियम, 5% कैल्शियम, 5% मैग्नीशियम, तो सोचो अगर सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के आमने सामने आने से पानी में हलचल आ सकती है, तो हमारी बॉडी में भी आती है। तो एपिलेप्सी, डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब हैपन्स होते हैं। तो प्लानिटरी अफेक्ट्स अवर बॉडी इस संसार को अफेक्ट करती है। आज से नहीं, शुरू से, जब से चंद्रमा सूर्य बने हैं तब से एस्ट्रोलॉजी का अस्तित्व रहा है। ओके। तो दिस इज बिजनेस, जो आपको मैंने बताया एक फंडामेंटल है। ओके। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर कि बिजनेस की ग्रोथ प्लानिटरी पोजीशन में कैसे छुपी है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा रहेगा वो ये है कि जब हम देखते हैं कि सेम बिजनेस चल रहा है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पानी का काम कर रहा है, पानी का बिजनेस कर रहा है, तो ए कंपनी वो भी पानी सेल कर रही है, बी कंपनी वो भी पानी सेल कर रही है, और सी कंपनी वो भी पानी सेल कर रही है। लेकिन जब कंपेयर किया जाए तो ए कंपनी के तो जो प्रॉफिट्स हैं और एक्सपेंशन है वो बूम पे चल रहे हैं, लेकिन बी नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है कि ठीक है, नॉट सो प्रॉफिट नॉट सो लॉस, ओके ओके, लेकिन सी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो क्यों है ये इतना डिफरेंस जब तीनों का प्लेटफॉर्म सेम है,
प्रोडक्ट सेम है, मार्केट सेम है और फिर भी इन लोगों की जो स्पेशलिटी है वो भी सिमिलर है, फिर भी तीनों में इतना डिफरेंस क्यों? क्या ये एस्ट्रोलॉजी दिखाती है? बिल्कुल डेफिनेटली। अगेन हम बात करते हैं कि आपका पर्सनल चार्ट पहले तो ये प्रिडिक्ट करेगा कि आपका प्रोफेशन, आपका कर्म क्या है। ओके, तो पहले आपका कोई भी प्रोफेशन या कर्म डिसाइड होगा, तभी आप आगे जाके बिजनेस को एक आयाम दे सकते हो। ओके, अब आपको लगा कि पानी बहुत अच्छा बिक रहा है, तो यार मैं भी पानी का बिजनेस कर लेता हूँ। तो पहले आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेनी चाहिए कि आपकी कुंडली में लिक्विड से रिलेटेड काम करने का योग है कि नहीं, आप उस प्रोफेशन में आ सकते हैं कि नहीं। क्योंकि कुंडलियों में शनि जहाँ बैठा होता है और शनि के आसपास के जो ग्रह होते हैं और उससे बाद का जो ग्रह होता है, वो डिसाइड करता है कि शनि के साथ किस चीज़ को अलाइन करेगा आपके प्रोफेशन को। कि वो आपको बोलने से काम देगा, आपको इंजीनियरिंग कराएगा, आपको लीडरशिप करवाएगा, मतलब लिक्विड का काम करने के लिए। तो अब सबसे बड़ी बात है कि 2-3 लोग हैं, तीनों पानी बेच रहे हैं। किसी का बिजनेस हाइप पे है, किसी का एवरेज है और किसी का लो पे। लो पे है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे 3 प्लैनेट्स जुपिटर, शुक्र और बुध, ये जब तक आपने दशा और मुहूर्त के समय चेक नहीं किए और आपने शनि के किसी भी मतलब डिफरेंट इम्पैक्ट को नहीं देखा, आई मीन कि आपने उसको देखा ही नहीं, बेसिकली नज़रअंदाज कर दिया, तो कुछ लोग बिना एस्ट्रोलॉजी के डिसीजंस ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका माइंडसेट होता है, ठीक है, कि भाई वो बिलीव नहीं करते या वो बिलीव करना नहीं चाहते। तो उन्होंने सोचा कि भाई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस ही तो करना है। हमने प्लानिंग कर ली है, हमने लोकेशन देख ली है, हमने फंड्स इकट्ठे कर लिए हैं, हमारे पास स्टाफ है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो हम भी पैसा खर्चेंगे। बट आपने ये नहीं देखा कि उस समय कंजक्शंस क्या थे। ओके, और कंजक्शन सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं आज आपको डिस्क्राइब करूँगा और जो लोगों के बहुत काम आएगा, क्योंकि उसके बिना आप अपने बिजनेस को रन कर ही नहीं सकते। तो अब बात आ जाती है कि तीनों में डिफरेंस ये आया कि किसी ने अपनी कुंडली दिखवाई, किसी ने नहीं दिखवाई, और किसी ने जो ट्रांजिट हो रहे थे प्लैनेट्स अच्छी जगह नहीं थे, राइट, एक के अच्छी जगह थे। और बाय चांस कभी कभी भाग्य भी साथ दे जाए तो कोई एस्ट्रोलॉजी को ना समझे और उसने काम कर लिया चलते फिरते, तो वो भी एक योग बन रहा होता है। योग एस्ट्रोलॉजी में ही बनते हैं, बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यार मैं तो नहीं मानता, मैं तो बिजनेस करूँगा, फाइन। बट ये देखना ज़रूरी है कि उसके कर्म, राइट, और उसका प्रोफेशन, क्योंकि सेकेंड हाउस गेन का है और 10th हाउस हमारे कर्म का और प्रोफेशन का है। तो उसको गेन तभी होगा जब कर्म और प्रोफेशन मैच कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। तो हर आदमी हर बिजनेस नहीं कर सकता, और या तो वो जॉब के लिए बना होता है, अगर वो अपने जॉब में ना होने के कारण बिजनेस को एग्जीक्यूट करता है, और वही बात होती है कि एक आदमी बेच तो पानी ही रहा है लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसा देखा भी गया है जैसे अभी आपने कहा क्या जॉब सूट करेगी या बिजनेस, काफ़ी ऐसे लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि लोग अपनी जॉब छोड़ के, अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसी को तो सूट कर रहा है, किसी को तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, लेकिन कोई बस देखा देखी में उनके काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी हुए हैं। तो क्या यही सिचुएशंस, उनकी यही प्लानिटरी पोजीशंस उनको अफेक्ट करती हैं? अब यहाँ बात करते हैं कंजक्शंस की। ओके, कंजक्शंस क्या होते हैं? ये एक युति बनती है दो ग्रहों की, ओके, जो आपको करोड़पति, अरबपति बना सकती है, और या फिर मनी मेकिंग मशीन बना सकती है। अच्छा, ये योग है गुरु और शुक्र का, जो मनी मेकिंग मशीन बनाता है आपको। गुरु और केतु का, मतलब आपको बिलियनियर बनाता है। और गुरु और राहु, ये आपको लखपति बनाता है। बट समवेयर आप पैसा बनाते हैं। बट इनके जो योग हैं, इनके जो कंजक्शंस हैं, उन कंजक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये जो कंजक्शंस होते हैं, ये होते हैं कि किसी भी घर में दो ग्रह साथ साथ बैठते हैं और अपनी डिग्रियों के साथ बैठते हैं। ओके, अगर उनकी डिग्रीज, इनका एक फॉर्मूला है, अगर इन दोनों की डिग्रीज जो कॉम्पोजिशन आना चाहिए उस डिग्री से कम है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो 2 डिग्रीज कंजक्शन में उससे
एक्स्ट्रा जा रही हैं तो वो योग आपके किसी काम के नहीं है। इसीलिए आप जॉब करते हुए बिजनेस में आ जाते हैं और कंजक्शंस को समझ नहीं पाते और काम खराब हो जाता है। अब कंजक्शंस यूज़ कैसे होंगे? अगर कंजक्शंस की डिग्री, दोनों प्लैनेट्स की डिग्री को प्लस करके और डिवाइड करके जो उसका फॉर्मूला है, अगर वो 0 to 3% आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। अच्छा। इसमें 3 कनेक्शन बनेंगे। फिर वो 3 टू लेके 10 तक, राइट? अगर बनता है तो वो भी एक गुड कॉम्बिनेशन है। अगर वो 10 से ऊपर डिग्रीज ले गया तो बहुत वीक कॉम्पोजिशन हो जाता है। तो वो वीक कॉम्पोजिशन आपके करोड़पति बनने के सपने को ख़त्म कर देता है और आपके बिजनेस को नहीं चलने देता, क्योंकि गुरु ग्रोथ का कारक है, राइट? और केतु स्किल्स का कारक है, राइट? ऐसे ही गुरु ग्रोथ का कारक है और राहु मीन्स इल्यूजन्स और थॉट प्रोसेस का, जो आपको मतलब स्पेकुलेशन करने के लिए चीज़ें देता है। और ऐसे ही गुरु और शुक्र, शुक्र मीन्स लग्जरीज, पैसा, और गुरु मीन्स ग्रोथ। तो यहाँ कंजक्शंस अगर आपके सही नहीं है तो आप बिजनेस कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, जॉब को छोड़ के बिजनेस में आ गए तो हो सकता है उस समय मेलेफिक कोई भी आपके ग्रह थे जॉब को ले आए और कंजक्शंस भी आपके ठीक नहीं थे और आपका बैंड बज गया। तो सर अगर हम बात करें अब बिजनेस के हॉरोस्कोप की, कि एक बिजनेस का अगर हम चार्ट बनाए तो कैसे एक ही इंसान के प्लानिटरी पोजीशन, बिजनेस के प्लानिटरी पोजीशंस, उनकी मूवमेंट, उनके ट्रांजिट एक बिजनेस को एक अच्छी ऊंचाइयों पे ग्रोथ सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं, बावजूद दूसरे लोग जो सेम काम कर रहे हैं लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। राइट। एक्चुअली मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि एक इंडिविजुअल की कुंडली का होना सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है। ओके। जब तक आपकी कुंडली नहीं देखेंगे, उसमें ग्रह कहाँ बैठे हैं, मैलेफिक हो रहे हैं, कंजक्शंस हो गए, ट्राइन्स हो गए, स्क्वेयर्स हो गए, कंबस्ट हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, इनका बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सही। तो इंडिविजुअल सक्सेसफुल होने के लिए पहले इंडिविजुअल चार्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके। उसके बिना आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। एग्जैक्ट। आपने बिजनेस तो चूज कर लिया बट वो बिजनेस बेसिकली आपको किस दशा और दिशा में ले जा रहा है वो नहीं पता, क्योंकि आपने मुहूर्त तो डिसाइड किया ही नहीं। सही बात है। आपने अपनी कुंडली देखी नहीं, ना आपने मुहूर्त डिसाइड किया। मुहूर्त डिसाइड नहीं किया तो आपको पता ही नहीं कि आप किस तरफ जाने वाले हैं। तो आपने एक बिजनेस तैयार कर लिया, उसका बिजनेस का मॉडल तैयार कर लिया, उसका आपने प्रोजेक्शन रेडी कर लिया, सब कुछ रेडी हो गया, बट आपके पास वो राइट जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस चाहिए, हमारा शुक्र, गुरु और बुध, अगर वो राइट पोजीशन में है तो वो आपको एकदम से गो थ्रू कर देंगे। तो सर बिजनेस में कैश फ्लो और प्रॉफिट्स का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, दैट इज टाइमिंग। कि एक पर्टिकुलर टाइम अगर कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स आगे पीछे हो जाए तो पूरी लाइफ, पूरी प्रॉफिट में हेर फेर हो जाती है। तो कैसे हम एस्ट्रोलॉजिकली, या कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है और कैसे हम इसे देख सकते हैं? राइट। सबसे बड़ी बात है कि साइकिल, साइकिल ऑफ प्लानिटरी पोजीशंस, जिसे हम दशा कहते हैं, उस दशा को देखना बहुत ज़रूरी है कि हम किस दशा में हम कैश फ्लो को डील कर रहे हैं। क्योंकि जो दशा होती है वो एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें पर्टिकुलर्स बहुत सारे मतलब वर्टिकल्स होते हैं। अगर आपकी बुध की दशा चल रही है तो बुध में राहु आएगा, फिर बुध में शुक्र आएगा, बुध में केतु आएगा। इस तरीके से हमें साइकिल्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने किस साइकिल में कैश फ्लो के लिए हम मतलब हम कैश फ्लो के लिए जा रहे हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अगेन वही बात आ जाती है, वहाँ जो कैश फ्लो के लिए हमें देखना है, गुरु को देखना है, शुक्र को देखना है और बुध को देखना है। इन तीनों का ही सिस्टम हमें आगे लेकर जाएगा। अगर आपका बुध खराब हो रहा है, आपका सूर्य खराब हो रहा है और गुरु खराब हो रहा है, तो आपके कैश फ्लोज अटक जाएंगे। तो सर एक बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर के और भी कई डिसीजंस होते हैं, कि जैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, कब एक्सपैंड करना है, कैसे हायरिंग करनी है, कौन से पर्सन को हायर करना है। तो बेसिकली अगर हम ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस या आप कुछ ऐसे प्लानिटरी पोजीशंस हमें बता पाएँ, या कोई ऐसा प्लैनेट का टाइमिंग पर्टिकुलरली जो इन्हें इफ़ेक्ट करता हो? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप एक बिजनेस कॉर्पोरेट चला रहे हो, आप कॉर्पोरेट हो,
बिजनेस आप चला रहे हो तो आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, हायरिंग्स हैं, सब कुछ है। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने एचआर का जो आपका बंदा है उसको अपॉइंट करना होगा, ये देखकर कि कहीं शनि रेट्रोग्रेड तो नहीं है, क्योंकि शनि बुध और राहु ये आपका एचआर क्रिएट करेगा जहाँ हायरिंग्स होंगी। तो हायरिंग्स अगर ठीक होंगी तभी चीज़ें चल पाएंगी। अगर ये रेट्रोग्रेड हो गए तो आपकी हायरिंग्स भी ठीक नहीं होंगी और आपका मैनेजमेंट भी खराब होगा, हुँ। क्योंकि मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं होगा तो कंपनी बैठ जाएगी। कभी भी कंपनी डूबती नहीं है, हमेशा मैनेजमेंट डूबता है। और मैनेजमेंट कैसे बनता है? एचआर की रिक्रूटमेंट से। कि आपने जैसे सेल्स की टीम में सेल्स का ही आदमी रखा, राइट? एडमिन में एडमिन का रखा और मार्केटिंग में मार्केटिंग का रखा। और अगर आपका हायरिंग ही ठीक नहीं है और हायरिंग की जो टाइमिंग है उस समय आपके जो प्लैनेट्स हैं वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, राहु हो गया, शनि हो गया, बुध हो गया, तो आपकी हायरिंग्स भी बेकार हो जाएँगी। अच्छा, बिल्कुल, डेफ़िनेटली। और वो कहीं न कहीं पूरे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेंगी। डेफ़िनेटली बिज़नेस को अफ़ेक्ट करेंगी ना, क्योंकि आपने जिस बंदे को हायर किया है, हो सकता है पहले तो आपका चार्ट आपको ये बताएगा कि हायरिंग का राइट मुहूर्त, साइकिल और रेट्रोगेट्स हैं कि नहीं है। फिर जब आप जिसको हायर कर रहे हैं, उसकी भी कुंडली आपको देखनी ज़रूरी है कि वो क्या इस समय राइट कंबस्ट में चल रहा है कि नहीं है। हुँ। ठीक है ना? राइज़ हो रहे हैं कि नहीं उसके प्लैनेट्स? अगर उसके प्लैनेट राइज़ नहीं हो रहे और अभी-अभी हो सकता है वो नौकरी आपके पास करना चाह रहा है, तो कहीं से नौकरी छोड़ कर आया है। तो बिल्कुल। कोई तो रीज़न होगा कि वो नौकरी से या तो डिस्टर्ब हो चुका है या उसे निकाला गया होगा, या अगर आपके पास आया, हो सकता है कि बेटरमेंट के लिए आया हो, प्रमोशन के लिए, तो उसके सितारे उसको नई अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करके दे रहे हो। तो ये डिपेंड करता है हमारे सैटर्न और मरकरी और राहु के ऊपर। तो सर आपने कितने सेलिब्रिटीज़ और हाई प्रोफ़ाइल लोगों के साथ काम किया है? इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपको उनके फ़ील्ड के साथ काम जुड़े हुए। तो सर ऐसा कोई पर्टिकुलर केस या एक्सपीरियंस आप शेयर कर पाएँगे जहाँ पे आपके पर्टिकुलरली प्लैनेटरी पोज़ीशंस ने उनके पूरे बिज़नेस को ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया हो? मैं आपको एक पर्टिकुलर एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बट मैंने उनको कंसल्ट नहीं किया है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जो मेरी स्टडी में आया बेसिकली। मैंने उन्हें कंसल्ट नहीं किया है, बट मेरी स्टडी में आया, क्योंकि मैं बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी रिसर्च में लगा रहता हूँ कि क्या रहा, कैसे रहा। आपको एक अपना रिसर्च बताता हूँ, और वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ सेलिब्रिटीज़ की कुंडलियों पर। तो एक बहुत अच्छी रिसर्च है, केविन हार्ट करके एक कॉमेडियन एक्टर है अमेरिका के। उन्होंने अपना एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला, हार्ट हाउस, 2022 में। और 2022 से लेकर उन्होंने 3-4 अपनी ब्रांचेस खोली और 2024 में सब बंद हो गया। अच्छा। अब इतना बड़ा ड्रॉबैक, इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद, नाम है, सब कुछ है, कैसे बंद हो गया? तब जाकर पता चला कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प ली। उसके बाद उनकी ब्रांडिंग, एक्सपेंशंस, साइकिल्स, ये सब चीज़ें उन्होंने कंसल्ट की, और कंसल्ट करने के बाद उनका ये हार्ट हाउस दोबारा से स्टार्ट हो पाया और आज वो अच्छा कर रहा है। ओके। तो इट मीन्स एक प्लैनेट की पोजीशन और टाइमिंग इतनी मैटर रखती है किसी बिजनेस को एक्सपैंड, जिसे हाइक पे ले जाना और बिल्कुल डाउनफॉल एक ख़त्म करने के लिए भी। बिल्कुल, डेफ़िनेटली, क्योंकि सब चीज़ें डिपेंड करती हैं बार-बार एक इंडिविजुअल का चार्ट, फिर उसके बाद उसके राइट साइकिल का इंतज़ार, और उसका जो प्लैनेट है, उसके प्रोफ़ेशन और कर्म को अगर मैच कर रहा है, तो उसको किस काम में जाना चाहिए। यही नहीं कि सब खाने का काम शुरू कर रहे हैं, तो आपने भी खाना शुरू कर दिया। आपने पानी का काम शुरू कर दिया, आपने गोल्ड का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको आइडेंटिफ़ाई करना है अपनी कुंडली के अंदर कि आपके स्किल्स क्या हैं और आपका कर्म क्या है। आपका प्रोफ़ेशन, शनि आपको किस प्रोफ़ेशन में ले जाना चाहता है। उसको आइडेंटिफ़ाई करने के बाद आप उसका एक रोड मैप बनाइए। उसका एक एक्सपेंशन प्लान बनाइए, उसकी कोलैबोरेशंस को देखिए। अगर आपके प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपका पार्टनर का भी चार्ट देखिए। अगर उसके सितारे बुलंदी में हैं तो सोने पे सुहागा। तो कहीं न कहीं अगर आपके प्लैनेट नहीं काम कर रहे हैं तो उसके प्लैनेट काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आइडेंटिफ़ाई करनी होंगी।
देखना होगा कि कैसे चलना है। तो सर हमने स्टार्टिंग में जैसे बिजनेस फॉर्मूला की बात करी थी, तो एक बिजनेस को ग्रोथ एक्सपैंड बढ़ाने के लिए प्रॉफिट जनरेशन के लिए क्या वो फॉर्मूला रहेगा जिससे हम, जैसे आप कहते हैं 1% ग्रोथ पर डे ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, तो वो हम फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर पाएँ और कहीं ना कहीं हम अपनी गलतियों को ओवरकम करके हम उसमें प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। देखिए, मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये चीज़ डिस्क्राइब की थी, 1%। एग्जैक्टली। आप अपने पैसे का 1% एवरी डे रिटर्न बना सकते हैं बिना एनी बिजनेस स्ट्रगल किए। अच्छा। अब वो कैसे? मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट या इक्विटी का 10% हिस्सा ट्रेडिंग में डालिए। अब वो क्यों डालें? क्योंकि आपकी कुंडली में एक फिफ्थ हाउस होता है जो स्पेकुलेशन का होता है, पैसिव इनकम का होता है। उसको जानना ज़रूरी है। वो आपको एक एक्स्ट्रा अर्निंग दे सकता है। कुछ लोग बिज़नेस तो कर रहे हैं, बट बिज़नेस के साथ-साथ अपनी एक्स्ट्रा इनकम पे भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग मल्टीपल काम करते हैं। कुछ लोग एक साथ 2 काम कर रहे हैं, कुछ लोग 10 काम कर रहे हैं। बट स्पेकुलेशन मीन्स उनकी कुंडली में एक ऐसा योग होता है जहाँ से वो एक्स्ट्रा पैसिव इनकम बना सकते हैं। तो 1% का फिर अगेन वही फंड है कि आपको ट्रेडिंग इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। कुछ कमोडिटीज़ हैं जो आपको लॉन्ग टर्म आपको ग्रोथ देती है और प्रॉफिट देती है और 1% पर डे रिटर्न देती हैं। सर लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कोई बिजनेस मार्केट और उसके प्रॉफिट एक्सपेंशन से काम करता है, आपकी स्किल्स के लिए काम करता है, लेकिन आप कहते हैं कि प्लानिटरी पोजीशन से काम करता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। मैं अक्सर, आपने सुना होगा, मैंने कई बार एक वर्ड बोला, ट्राइन। एग्जैक्टली। ट्राइन का मतलब होता है त्रिकोण। जी। तो त्रिकोण हमारी कुंडली के अंदर 4 तरीके के त्रिकोण बनते हैं, जिसे हम कहते हैं धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। अच्छा। और ये जो हमारी कुंडली में बनते हैं, वो सबसे पहले योग बनाता है 159 का। पहला घर, पांचवा घर और 9वां घर। हम्म। तो मीन्स आपकी पर्सनैलिटी, आपको पैसा कैसे बनाना है, ज्ञान आपको मिलेगा और उसके बाद आप कर्म करेंगे। हम्म। ठीक है? तो मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मीन्स धर्म का मतलब ड्यूटीज मीन्स बिजनेस, कोई भी एक्टिविटी। धर्म करने के बाद अर्थ मीन्स पैसा आता है। जब पैसा आता है तो आप कर्म करते हैं। कर्म मीन्स आप जो काम करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं लाइफ में, उनको कर सकते हैं। और एक्सपेंशन करने के बाद आपका आता है मोक्ष, मीन्स फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ दौड़ चलती है। जब लोग ट्रस्टी बन जाते हैं, ट्रस्ट में पैसा डालते हैं। तो ऐसे हमारे 4 ट्राइन बनते हैं, 159, फिर 2 6 10, फिर 3 7 11, फिर 4 8 एंड 12। ओके। ये 3 ट्राइन बनते हैं। ये 3 ट्राइन बेसिकली हमारी जो एनर्जी है उसको कनेक्ट करते हैं। वो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तरफ लेके चलते हैं कि कब कैसे क्या होगा। ये अगर ट्राइन्स आपने समझ लिए अपनी कुंडली में और एनर्जी को भी कनेक्ट कर लिया, तो इससे बढ़िया तो काम हो ही नहीं सकता। अच्छा। बिल्कुल। ये चारों ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस के एक्सपेंशन और डिमोलिशन में। बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने क्या कहा? पहला ट्राइन 159 बताया, आपकी पर्सनालिटी, आपका ज्ञान, फिफ्थ हाउस, फिर आपका 9th हाउस, आपका कर्म बेसिकली। उसके बाद सेकेंड हाउस आ जाते हैं गेन, 6th हाउस रिस्क, राइट। फिर उसके बाद 10th हाउस मीन्स प्रोफेशन। फिर ऐसे ही आप आ जाते हैं 3rd हाउस में, मेहनत। फिर उसके बाद आपका 7th हाउस पार्टनरशिप का। फिर उसके बाद 11th हाउस आपको अर्निंग्स का। फिर उसके बाद 4th में आ जाइए, 4th हाउस आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ का, मीन्स खुद का, भाव का, आप किस तरीके का बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस। फिर उसके बाद आप आ जाइए 8th में, मीन्स सडन गेन्स। फिर उसके बाद आप 12th हाउस में आ जाइए, आपकी ट्रैवलिंग और मोक्ष। तो सब कुछ तो यही डिफाइन है इस ट्राइन के अंदर। तो वो ट्राइन क्या बन रहा है आपका, हमें वो देखना है। उस ट्राइन में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं उनको समझना है, और उसी से हमारे जो एनर्जी का हमारा लेना देना है, वो एनर्जी हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से बनेगी। तो सर आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कौन से एस्ट्रोलॉजिकल मिस्टेक्स लोग कर देते हैं जिनकी वजह से उनके जो बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन है उसमें रुकावट आती है, और क्या कोई करेक्टिव मेजर्स हैं जिनको यूज़ करके लोग अपनी ग्रोथ और इन्हांस कर सकते हैं? डेफिनेटली। सबसे पहले तो आपकी कुंडली में दोषास, और दूसरा आपका कार्मिक कनेक्शन। ओके। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, तो मतलब पिछले जन्म के जो हमारे कार्मिक पैटर्न्स हैं, वो भी हमें इफ़ेक्ट करते हैं? डेफिनेटली वो अफेक्ट करते हैं। आपने कैसे कर्म किए उनको भी तो भोगना है। जी, आपने पिछले जन्म में क्या किया, मैं तो खैर नहीं बता सकता, बट जो भी आपने किया वो कार्मिक कनेक्शन तो साथ में आएंगे आएंगे। और वो दोषास जो कुंडली के थ्रू आएंगे, जो भी आपकी प्लानिटरी पोजीशंस के, वही आपके रेट्रोग्रेड होना आपके प्लैनेट्स का, उसी से आपको एनहेंसमेंट मिलेगी जब तक आप अपने दोषास क्लियर नहीं करेंगे और कार्मिक कनेक्शन को नहीं समझेंगे। इसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद लेनी ही पड़ेगी। ओके। तो मतलब कोई एक्सपर्टीज़ ही चाहिए जो कि आपको गाइड करे, आपको बताए। डेफिनेटली। ओके। तो क्या ऐसे करेक्टिव मेजर्स आप थोड़ा सजेस्ट करेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर रेमेडी अगर आप बता पाएँ तो? देखिए, रेमेडी करने के लिए स्टोन्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली रेमेडी आपका बेसिकली कार्मिक कनेक्शन को समझना, अपने जो कर्म हैं उनको समझना। फिर वहीं आ जाते हैं कि सैटर्न आपके क्वेश्चंस का आंसर देता है, क्योंकि शनि प्रोफेशन से रिलेटेड है, जजमेंट से रिलेटेड है, और राहु केतुज़ आर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, और शनि इज़ अ जज, सैटर्न इज़ अ जज। तो राहु केतु आपकी कुंडली शनि की अदालत में लेकर जाते हैं, तो वही डिसाइड करते हैं कि बेसिकली आपके कार्मिक कनेक्शंस क्या है। अब आपको जो भी दोषाज हैं वो आपकी कुंडली से वो दूर करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। दान पुण्य करना, हवन करना। अब हवन करने के भी तरीके हैं, दान पुण्य करने के भी तरीके हैं। कुछ लोग पानी में बहा के अपना रेमेडी करते हैं, कुछ लोग हवन के थ्रू करते हैं, कुछ लोग मतलब चींटियों को खाना खिलाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बट बिजनेस के लिए आपको अपना इंट्यूटिव सेगमेंट भी साथ में इंटीग्रेट करना होगा, सही बात है। तो वो कार्मिक कनेक्शन से ही जुड़ा हुआ है। ओके। तो सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। तो जाते-जाते क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे हमारे उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में, अपने बिज़नेस में स्ट्रगल कर रहे हैं? तो क्या ऐसी लर्निंग्स और एडवाइस आप देना चाहेंगे उन्हें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक्सपर्ट्स की राय ज़रूर लीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ भगवान ने आपको दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, और ऑफ कोर्स आप एक अच्छे प्लानिटरी कंजक्शंस में पैदा हुए हैं, तो आपको गो थ्रू भी मिल रहा है। बट वो चीज़ और एक्सपेंड हो सकती है, ठीक है? आपको उससे और प्रॉफिट्स हो सकते हैं, और डाइवर्सिफिकेशंस मिल सकती हैं। वो सब चीज़ें करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की राय ले लेनी चाहिए। ओके। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टॉपिक था आज का और बहुत हमने बहुत कुछ नया जाना। एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले टॉपिक्स में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।